मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर बच्चों आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। तो आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो CBSE या आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं यहां से रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, तो बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी होगा और इधर से मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन 1 है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस व्हेन करंट इज पास थ्रू द सर्कुलर कॉइल। मतलब ये प्रूव करना है जब किसी सर्कुलर कॉइल से करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, कैसे शो करोगे कि ये करंट कैरिंग कॉइल से बच्चों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कॉइल बना लेते हैं। ठीक है, ये की हो जाएगी बच्चों, ये बैटरी हो जाएगी। की को क्लोज करेंगे तो ऐसे करंट फ्लो करेगा। तो एक करंट कैरिंग कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये आप सभी को पता है, लेकिन आपको एक्सपेरिमेंटली शो करना है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो कैसे प्रोड्यूस करेंगे बच्चों, एक कॉइल हमने लगा दी है। अब क्या करो आप, ये कॉइल ऐसे है, ठीक है, बिल्कुल जैसे आपको दिख रही है वैसे ही है। तो इसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स सेंटर पे ऐसे होगी, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगी वो एग्जैक्टली स्ट्रेट होगी। तो बच्चों क्या करो, एक ऐसा कार्डबोर्ड सा बनाओ, एक सर्कुलर कॉइल बना के ऐसे कॉइल बना के बच्चों इसमें से कार्डबोर्ड पास कर दो। ऐसा डायग्राम बनाना हमें, ठीक है। कॉइल बना के एक कार्डबोर्ड बनाना है, कार्डबोर्ड को ऐसे कट करके इसमें फिट कर देंगे। कार्डबोर्ड पे आयरन फीलिंग्स को रखेंगे। तो आयरन फीलिंग्स क्या है, जैसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी वैसे ही अरेंज हो जाएंगी। तो सेंटर पे तो आपको पता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट हो जाएंगी। तो सेंटर पे तो बच्चों मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे हो जाएंगी। बाकी इधर कैसे होंगी, ऐसे कॉइल है, ये सेंटर पे स्ट्रेट हो जाएंगी। और यहाँ पे जो करंट है इस साइड, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो लाइन कैसे बनाएंगे, लाइन ऐसे बनाएंगे। और इधर भी लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो जो लाइन आपकी होंगी बच्चों यहां ऐसे होंगी, लाइन ऐसे फील कर सकते हैं आप, जैसे करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो लाइन ऐसे होंगी, मींस एंटी क्लॉकवाइज, और यहां क्लॉकवाइज। समझ आ रहा है। एक करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें बच्चों करंट ऐसे है, सॉरी ऐसे है, तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी वो ऐसे हो जाएंगी। तो सेंटर पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनवर्ड हो जाएंगी, स्ट्रेट। तो जब इस कार्डबोर्ड पे आप आयरन फीलिंग्स को रखेंगे तो वो आयरन फीलिंग्स का भी पैटर्न कुछ ऐसा ही बन जाएगा, वो इन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में अरेंज हो जाएंगे जैसे लाइंस है। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि करंट कैरिंग कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आपकी स्क्रीन पे होगा। What is meant by solenoid
हाउ डज ए करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव, गिव इट्स मेन यूज। सोलेनोइड क्या है बच्चों, सोलेनोइड की हमने बात की थी, ये स्प्रिंग आपने देखा है बच्चों, अगर स्प्रिंग में करंट पास कर दें तो वो सोलेनोइड बन जाएगा। तो सोलेनोइड का मीनिंग क्या हुआ, इट इज when insulated copper wire, when insulated copper wire closely wound in the form of helix। इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्लोजली वाउंड कर दे इन दी फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स का मतलब बच्चों क्या होता है, जस्ट लाइक स्प्रिंग। और इसमें कंडीशन ये है कि जो लेंथ होता है इसका, द लेंथ ऑफ अ सोलेनोइड, द लेंथ ऑफ अ सोलेनोइड इज ग्रेटर देन डायामीटर ऑफ अ सोलेनोइड, मींस लेंथ बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डाया। तो इसमें क्या होती हैं, वायर्स होती है, समझ लो आप एक सिलेंडर ले लो और इस सिलेंडर पे कॉपर की वायर ऐसे रैप कर लो क्लोजली, कोई गैप नहीं होना चाहिए। इंसुलेटेड इसलिए ताकि जब रैप करते समय एक टर्न दूसरी टर्न को टच करे, शॉर्ट सर्किट ना हो। तो ये मीनिंग है सोलेनोइड का। फिर बोलते हैं बच्चों, हाउ डज ए करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव। एक करंट कैरिंग सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इट बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। जो करंट कैरिंग सोलेनोइड होता है बच्चों, वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। देखो कैसे, देखो किसी एक साइड से आप देखोगे तो ऐसा लगेगा करंट क्लॉकवाइज है, किसी किधर से भी स्टार्ट कर लो, जैसे मैं इस साइड से स्टार्ट कर रहा हूं कि करंट ऐसे है, तो इधर से ऐसे हुआ तो क्या हुआ, क्लॉकवाइज, तो ये ऐसे बन जाएगा। ऐसे करते 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 लास्ट में भी इधर से देखने पे तो क्लॉकवाइज ही बनेगा, लेकिन दूसरी साइड से क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें बच्चों होता क्या है, एक साइड एस बनता है तो दूसरी साइड आपका एन बनता है। इसमें क्या होगा, ये बच्चों पैटर्न, एक साइड एस होगा तो एक साइड एन होगा। एक सोलेनोइड में भी बार मैग्नेट की तरह दो पोल होते हैं। आपको पता है जिस साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होता है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, और जिसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होता है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। तो बच्चों मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आपको पता ही है, बाहर N2S। तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी वो N2S और अंदर H2N, ठीक है। बाहर N2S अंदर H2N, सेंटर पे ऐसे स्टेट बन जाएंगी और सेम यहां बन जाएंगी। बाहर N2S अंदर H2N, ये ऐसा पैटर्न होगा। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स N2S होती है आउटसाइड और H2N होती है इनसाइड। तो बार मैग्नेट का बच्चों अगर पैटर्न ड्रॉ करें वो भी एग्जैक्टली सेम होता है। तो जो पैटर्न सोलेनोइड का होता है वही पैटर्न बार मैग्नेट का होता है, ठीक है। तो ये सोलेनोइड की तरह बिहेव करता है और इसके यूज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। इट इज यूज टू फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सोलेनोइड का यूज करते हैं। जिसको भी मटेरियल को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है उसको इसके अंदर पास कर दो। एक सॉफ्ट आयरन ले लो, उसके ऊपर ये वायर को ऐसे रैप कर लो, तो करंट पास करेंगे तो वो आयरन मैग्नेट बन जाएगा, और करंट बंद कर देंगे तो वो दोबारा से आयरन की तरह बिहेव करेगा। तो करंट पास करने से वो जो आयरन है, जो आप लोगे आयरन का सिलेंडर, वो मैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए इनका यूज करते हैं।
तो आपको ये क्वेश्चन 2 भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बच्चों हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी होगा। थर्ड क्वेश्चन है, इफ द करंट कैरिंग सोलेनोइड एज शोन बिलो ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड गिविंग रीजन एक्सप्लेन दैट आउट ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी सी विच पॉइंट द फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एंड एट विच पॉइंट इट इज मिनिमम। तो बच्चों आपको सोलेनोइड दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। सोलेनोइड ऐसे ही बनाते हैं, एक सॉफ्ट आयरन लेते हैं और सॉफ्ट आयरन के ऊपर क्या करते हैं, ऐसे वायर को रैप कर देते हैं। इसमें आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं, ए बी सी। बी यहाँ पे है, ए यहाँ है और सी यहाँ पे एंड पे है। देखो बच्चों, सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सेंटर पे, वो मैक्सिमम होती है। आपको ज़रूरत नहीं है, ए पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू नॉट एन आई होता है, बी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 होता है और सी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2 होता है। ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, ये करंट है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि सोलेनोइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्स होती है, एंड पे हाफ हो जाती है और आउटसाइड जस्ट 0 हो जाती है। तो मैक्सिमम बच्चों कहाँ पे होगी, ए पॉइंट पे मैक्सिमम होगी और बी पॉइंट पे बच्चों मिनिमम होगी। तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम ऑफ ए एक्सपेरिमेंट सेटअप डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज विद इंक्रीज इन फील्ड। एक सेटअप बना के बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज होता है। तो सेटअप को ये सेटअप हो जाएगा बच्चों, हॉर्सशू मैग्नेट बनाया एन और एस और यहाँ पे कोइल हम रखते हैं। ठीक है, ये एक स्टैंड लगाते हैं, स्टैंड पे वायर है, एक वायर यहां से जोड़ देते हैं, इसको बैटरी से जोड़ लेते हैं, कहीं भी लगा लो, ये बैटरी हो जाएगी। ये की के थ्रू। ठीक है बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, ये एक स्टैंड है, स्टैंड पे हमने वायर रैप की हुई है, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, ये आपका ए बी, ये आपका एल्यूमिनियम रोड है, ए भी आपका एल्यूमिनियम है, ये हॉर्सशू मैग्नेट है। ठीक है, ये स्टैंड लगा के बैटरी लगा के, और ये बच्चों की लगा हुआ है। जैसे की को क्लोज करेंगे करंट ऐसे फ्लो करेगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, रोड में करंट फ्लो करेगा। अब ध्यान से समझे, हॉर्सशू मैग्नेट ऐसे है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड N2S अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और जो रोड है वो ऐसे रखी गई है बच्चों, रोड ऐसे रखी गई है हॉरिजॉन्टली, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है N2S। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करो, बी ऊपर हो गया, करंट आपकी साइड हो गया, रोड ऐसे रखी हुई है तो करंट ऐसे है आपकी साइड, ए से बी। यहाँ फिगर में ऐसे लगेगा 2 डायमेंशन, एक्चुअल में रोड ऐसे है और बी ऐसे है। ठीक, तो रोड बच्चों ऐसे है ए बी, तो करंट आपकी साइड बी ऊपर और मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट में आ जाएगा। तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट में आ जाएगा। अगर बच्चों हम इस हॉर्सशू मैग्नेट को रिप्लेस करें किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो आप देखोगे इस रोड में ज्यादा डिफ्लेक्शन इधर आएगा। फिर हम एक हॉर्सशू मैग्नेट और यूज करें इससे भी स्ट्रॉन्ग, तो आप ऑब्जर्व करोगे और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से इधर बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने से इंक्रीज होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स का, जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है करंट कैरिंग कंडक्टर पे
ILB साइन थीटा लगता है। जितना ज़्यादा B होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स होगा। लेंथ पे भी डिपेंड करता है, करंट और B के एंगल पे भी डिपेंड करता है। तो हम चाहते हैं कि एंगल 90 डिग्री रहे, रोड ऐसे और B ऐसे, क्योंकि साइन 90 मैक्सिमम होता है 1। तो ये सिचुएशन हो गई, ये एक एक्सपेरिमेंट सेटअप हो गया। फिर क्या पूछ रहा आपसे, बस इसमें यही पूछा गया है, यही सेटअप है। तो इसमें आपको एक स्ट्रैंड की रिक्वायरमेंट है, हॉर्सशू मैग्नेट चाहिए, एक AB वायर चाहिए, ये एल्यूमिनियम की वायर ले ली हमने, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये बैटरी, ये की। तो ये सब सिचुएशन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपकी स्क्रीन पे भी होगा। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है। तो बच्चों हमने बात की थी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है। ये कर्व होते हैं, ठीक है, ये ऐसे कर्व होते हैं, अगर इन पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, इट इज द कर्व, ये ऐसे कर्व होते हैं, इट इज द कर्व इफ वी ड्रॉ टेंजेंट ऑन इट then tangent gives the direction of magnetic field। ये ऐसे कर्व होते हैं, कोई भी आपको कहे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है तो इसका मीनिंग ये है, इस पे कहीं भी टेंजेंट बनाओ वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, ये मीनिंग होता है। सपोज करो बच्चों मैं कहूँ ये आपका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, तो इसका मीनिंग ये है, इस पे यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा रहा है टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था प्रॉपर्टी के अंदर कि टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। एक मिनट के लिए मान लेते हैं ये इंटरसेक्ट कर गई, इसके हिसाब से टेंजेंट इधर ड्रॉ करेंगे तो B इधर हो जाएगा, इसके हिसाब से टेंजेंट इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा। एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी। तो बेटा अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट एंड दीज टेंजेंट्स represent the direction of magnetic field and two direction are not possible at a particular point. So two magnetic line of force never intersect each other। कभी कट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये कट करेंगी तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट का मतलब एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन और एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट बोल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। ये क्लोज कर्व बनाती है, अभी हमने यहाँ डिस्कस भी किया था इससे पहले वाले क्वेश्चंस में कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है बाहर N2S होती है और अंदर H2N होती है, बाहर N2S अंदर H2N होती है। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज लूप बनाती है, क्यों, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम N2S, the lines are N2S outside the magnet and H2N inside the magnet। तो क्लोज लूप हो गया। तो मैग्नेट के अंदर आउटसाइड तो इनकी डायरेक्शन N2S होती है और इनसाइड H2N होती है, इसलिए क्लोज लूप भी फॉर्म करती है। तो ये है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी है। Why and when does a current carrying conductor kept in a magnetic field experience force? List the factor on which direction of this force depends। तो क्यों और कब, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस क्यों करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो बच्चों, कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। एक चार्ज पे फोर्स लगता है QVB साइन थीटा। एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करें तो वो इतना फोर्स फील करता है QVB साइन थीटा। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं,
चार्ज की जगह बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और वो मूव कर रहे हैं, उनका वेलोसिटी भी होगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो y का रीजन हो जाएगा ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि करंट है तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, और जब करंट मूव मतलब कि चार्ज मूव करेंगे, चार्ज भी हो जाएगा, वेलोसिटी भी हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस ही किया गया है तो उन पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ये भी पूछा गया है कब लगेगा, क्यों लगेगा, वो तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कब लगेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे। बिना मैग्नेटिक फील्ड के वो करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स नहीं लगेगा। सपोज करो B 0 है तो फोर्स भी 0 ही हो जाएगा इन मैग्नेटिक फील्ड। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस क्यों करता है, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ कंडक्टर, दैट्स व्हाई दे फील अ मैग्नेटिक फोर्स, बट they feel a magnetic force only when magnetic field is present, otherwise no force experienced by an electron। तो अगर बच्चों अगर B नहीं हुआ तो फोर्स भी नहीं होगा। समझे, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा है तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे V से, लेकिन B भी होना जरूरी है। तो किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्यों, B की प्रेजेंस से। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे होगा। How is the strength of magnetic field near a straight current conductor related to the strength of current in the conductor is affected by changing the direction of flow of current in the conductor। तो बच्चों एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है। ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे ही तो होंगी नहीं। ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो करंट की डायरेक्शन में थंब को प्लेस करेंगे, ग्रिप ऑफ फिंगर, इसका रोटेशन चेक करो, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होंगे, तो करंट आई ऐसे। तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होंगे। अगर हमने डायरेक्शन रिवर्स कर दिया बच्चों, करंट नीचे कर दिया, तो ये कुछ ऐसा होगा बच्चों, जैसे ये स्ट्रेट कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंटी क्लॉकवाइज बन जाएंगी ऐसे, ठीक है। अगर करंट नीचे हो गया तो फिर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज बन जाएगी, तो डिफरेंस यही होगा, अब इस केस में क्लॉकवाइज बन जाएंगी। तो स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे रिलेट करती है, और करंट को रिवर्स करने से इनकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे होगा बच्चों। व्हाट इज द मीन बाय द टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। ये कह रहा है बच्चों एक अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है। देखो हमारे घर में जो अल्टरनेटिंग करंट आता है वो कुछ ऐसा आता है, ये करंट होता है बच्चों, और इधर टाइम 0 T/2 टाइम एक कैपिटल T, मतलब कि एक साइकिल का टाइम हो जाता है T। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितनी साइकिल बन जाती है ऐसी, यहां से स्टार्ट हुआ 1 2, ऐसे 1 सेकंड में कितनी साइकिल फॉर्म हो जाती है, उनको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग यही होता है बच्चों, एक सेकंड में हमारे घर में जो एसी करंट आ रहा है, ऐसा करंट आता है हमारे घर में, तो वो एक सेकंड में ऐसी 50 साइकिल बनाता है बच्चों, 50 साइकिल, ठीक है। फिर पूछ रहा है व्हाट इज इट्स वैल्यू इन इंडिया। इंडिया के अंदर इस एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, हर कंट्री में अलग अलग होती है। अमेरिका में 60 हर्ट्ज है, और भी डिफरेंट कंट्री में इसका वैल्यू डिफरेंट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ठीक। आगे पूछ रहा है वाई इज एन अल्टरनेटिंग करंट कंसिडर टू बी एडवांटेज ओवर डायरेक्ट करंट फॉर लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी।
जब भी लॉन्ग डिस्टेंस पे करंट को ट्रांसफ़र करना होता है, जैसे मान लेते हैं भाखड़ा डैम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, किसी भी डैम से, और उसको किसी भी स्टेट तक ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसमिट करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करना होता है ए से बी तक। तो बेटा एसी में फ़ायदा ये होता है, एसी को एक तो हम चेंज कर सकते हैं हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, ट्रांसफॉर्मर लगा के लो से हाई भी बना सकते हैं, तो इसको चेंज करना इजी होता है। दूसरा, इसमें एनर्जी लॉस कम होते हैं, लेस एनर्जी लॉस एज कंपेयर टू डीसी। अगर डीसी यूज करते हैं इंडिया में, तो पंजाब में भाखड़ा डैम में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और वो यहाँ तक आपको यूपी, एमपी, बिहार, साउथ इंडिया या जहाँ तक भी जाए, हरियाणा, कहीं भी, राजस्थान में कहीं भी, तो होगा क्या, कुछ पहुँचेगा ही नहीं। मैक्सिमम तो वायर में ही लॉस हो जाएगा, वायर गर्म हो जाएगी, मैक्सिमम आपकी एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी। तो एसी में लॉस बहुत कम होता है डीसी के कंपैरिजन में, इसलिए एसी को यूज़ करते हैं। इसको ट्रांसमिट करना भी इजी होता है, इसको चेंज करना भी इजी होता है, लो से हाई, हाई से लो, इसलिए हम डीसी प्रीफर नहीं करते, एसी प्रीफर करते हैं। डीसी कहाँ से मिलता है, जो सेल होते हैं, जो बैटरी होते हैं, उनसे हमें डीसी करंट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे भी होगा। स्टेट वन मेन डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, वाई एसी इज प्रीफर्ड ओवर डीसी फॉर लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, नेम वन सोर्स ईच ऑफ डीसी एंड एसी। वही हो गया, एसी और डीसी में मेन डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस यही है, एसी टाइम के साथ कंटिन्यू चेंज करता है, इट्स वैल्यू कंटिन्यू चेंज आफ्टर ए रेगुलर टाइम इंटरवल। और डीसी है, डीसी बच्चों ऐसा होता है, ये डीसी करंट है, टाइम के साथ इसकी वैल्यू चेंज ही नहीं करती, ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसकी वैल्यू, डायरेक्शन बदलती रहती है। डीसी ये है, एसी है। तो एक डिफरेंस तो ये हो गया, एसी अपनी वैल्यू एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद चेंज करता रहता है और डीसी चेंज नहीं करता है। फिर ये कह रहा है हम एसी को क्यों प्रीफर करते हैं, क्योंकि एसी में एनर्जी लॉस कम होते हैं, जैसे अभी मैंने बात की। फिर कह रहा है एग्जाम्पल बताओ, एसी कहाँ से मिलता है, एसी जनरेटर से, डीसी कहाँ से मिलेगा, बैटरी से, सेल से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पे ही होगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से होगा। ये कह रहा है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू डेमोस्ट्रेट द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का पैटर्न बनाना है, स्ट्रेट कंडक्टर है। वैसा ही क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक आपका मिस हो गया था, तो अब आ गया होगा। तो स्ट्रेट कंडक्टर में बच्चों अभी हमने बात की है, इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का पैटर्न ऐसा होता है, करंट अपवर्ड होगा तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, अगर करंट नीचे हुआ तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज। आगे पूछ रहा है स्टेट द रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो कौन सा रूल यहाँ पे बच्चों यूज किया जाता है। देखो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए बहुत सारे रूल हैं, मेन तो यहाँ पे आप यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। करंट की डायरेक्शन में थंब को, ग्रिप ऑफ फिंगर क्या बताएगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ राइट हैंड थंब रूल यूज किया जाएगा। ये राइट हैंड थंब रूल ये जो बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक मैक्सवेल कोर की स्क्रू रूल भी आता है, उसकी जरूरत नहीं है, इसी से एक्सप्लेन हो जाएगा। व्हाट इज द शेप ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर हुज मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न रिजेंबल दैट ऑफ ए बार मैग्नेट। तो किसका पैटर्न बार मैग्नेट से रिजेंबल करता है, मैच करता है। तो एक सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का पैटर्न होता है वो बार मैग्नेट से मैच करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोलेनोइड। हम बना चुके हैं कि सोलेनोइड का जो पैटर्न होता है आउटसाइड N to S, इनसाइड S to N, एग्जैक्टली बार मैग्नेट से
कॉपी करता है, रिजेंबल करता है, मैच करता है। और ए पार्ट था डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू डेमोस्ट्रेट द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक्सपेरिमेंट डेमोस्ट्रेट करना पड़ जाए तो एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्या करेंगे बेटा, वही करेंगे, कार्डबोर्ड ले लेंगे, कार्डबोर्ड में ऐसे कंडक्टर को रखेंगे, तो कार्डबोर्ड पे जो आयरन फिलिंग्स को रखेंगे तो वो इस शेप में फॉर्म हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 आपकी स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है। एक्सप्लेन वाई देयर आर टू सेपरेट सर्किट, वन फॉर हाई पावर रेटिंग अप्लायंस एंड अदर फॉर लो पावर रेटिंग अप्लायंसेज। ऐसा क्यों करते हैं? एक्सप्लेन वाई देयर आर टू सेपरेट सर्किट्स, वन फॉर हाई पावर रेटिंग अप्लायंस एंड द अदर फॉर लो पावर रेटिंग अप्लायंस। देखो आपने देखा होगा बहुत सारे अप्लायंस होते हैं या सर्किट होते हैं, उनको हमने डिवाइड कर दिया है। जैसे बल्ब है, लो पावर का है, एसी है, हाई पावर का है, आपका इलेक्ट्रिक हीटर है, गीजर है, इन सब का पावर रेटिंग अलग अलग है, तो इनके सर्किट भी उसी हिसाब से बनाए जाते हैं। ये नहीं है कि आप 220 में सब कुछ चला लेंगे। इसलिए क्या होता है, लोड की वजह से क्या होता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी खराब हो सकती है, कुछ डैमेज आ सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ये सब सिचुएशन आ जाती है। तो शॉर्ट सर्किट को, ओवरलोडिंग को, ओवर हीटिंग को अवॉइड करने के लिए हम सर्किट भी अलग अलग बनाते हैं और इनको यूज़ भी अलग अलग पर्पज से करते हैं। फिर ये बोल रहा है डेमोस्टिक सर्किट हैज़, समझ आ रहा है ना बेटा? देखो ज़्यादा पावर का सोर्स होगा तो वो ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा। पावर का मतलब VI, चलो वोल्टेज तो आपके घर में 220 आ रहा है तो वो कुछ करंट तो ड्रॉ करेगा। अब आपने बड़ी बड़ी अप्लायंस सारी लगा दी तो करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सारे कनेक्शन पैरेलल में होते हैं, पैरेलल में सब करंट लेंगे तो बहुत ज़्यादा करंट हो जाएगा। सपोज करो 100 एम्पियर करंट हो गया। अब इतना एम्पियर करंट से क्या होगा, ये वायर हीटअप हो जाएगी, हीटअप होने से क्या हो जाएगी, वायर डैमेज हो जाएगी, हीटिंग की वजह से फायरिंग भी हो सकता है, जल भी सकता है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है ए डोमेस्टिक सर्किट हैज़ फ्यूज, एक फ्यूज दिया गया है जो कितना करंट, फ्यूज होता है हमारी सेफ्टी के लिए, एक वायर होती है जो टीन और लेड की बनी होती है। ठीक है, जिसे किट आउट के अंदर लगाया जाता है, आपने देखा भी होगा। आजकल सेफ्टी के लिए MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स भी लगे होते हैं। ठीक, तो बच्चों वो फ्यूज है 5 एम्पियर का और रेटिंग 100 और 220, पावर 100 वोल्ट और वोल्टेज 220 वोल्ट। एक अप्लायंस पे ये लिखा हुआ है बल्ब के ऊपर, कैन बी सेफली यूज इन दिस सर्किट जस्टिफाई। कितने बल्ब यूज कर सकते हैं बताओ? फ्यूज आपने इतने का लगाया है, ये नहीं है कितने भी बल्ब लगा दे, एक लिमिट होती है। जो एक बल्ब लगाया है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ये ऐसे समझ लो सारे बल्ब पैरेलल में होंगे तो एक का पावर 100 है तो टोटल पावर कितना हो जाएगा। सपोज करो N लगाए, एक का पावर 100 तो टोटल पावर इतनी हो जाएगी और पावर कितनी होगी V इंटू आई, क्योंकि सबका V तो सेम ही होगा पैरेलल में, 220 और I कितना है 5, तो N का वैल्यू कितना आ गया 11। मतलब कि 11 से ज़्यादा बल्ब यूज नहीं कर सकते। तो बच्चों एक कितना पावर ले रहा है तो इतना ही पावर ये लेगा, इतना ही पावर ये लेगा। 100 वोट है, सबको 100 वोट चाहिए जलने के लिए, तो टोटल पावर एक का पावर 100 तो टोटल N इंटू 100 ये आ जाएगा। और पावर को VI लिख देंगे, सबका V सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल में है, और I कितना है 5। तो 11 बल्ब से ज़्यादा नहीं लगा सकते, इससे ज़्यादा बल्ब लगाओगे तो ज़्यादा करंट हो जाएगा 5 एम्पियर से, फिर वो जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट हो जाएगी क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो आज आपके 11 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है लास्ट, वो भी देख लेते हैं। ठीक, तो बच्चों अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, डिजाइन एन एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ 2 नेल्स, वेरी थिन एल्यूमिनियम स्ट्रिप, ए 12 वोल्ट बैटरी एंड ए की टू इलुस्ट्रेट। ये नेल्स हो गए। ठीक है, यहाँ एक बैटरी लगा दिया, की लगा दिया, और इनके
इनके बीच में एक वायर भी लगा दो। ये सर्किट बन गया एक। तो ये आयरन नेल्स हैं, इनके हिसाब से हमने एक कंप्लीट सर्किट बना दिया। ये एक फ्यूज वायर लगा दी हमने, लिमिट से ज़्यादा करंट आएगा तो ये मेल्ट हो जाएगी, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। फिर कह रहे हैं केबल ऑफ ए माइक्रोवेव ओवन हैज 3 वायर इनसाइड इट विच हैव insulation of different color black, green and red. Mention the significance of the 3 color and potential difference between red, black and green. ये सब करके तो ये तो सर्किट डायग्राम हो गया। ये आपका जो भी बैटरी है बच्चों 12 वोल्ट दे रखा है, ये की हो गया। तो ये तो सर्किट डायग्राम हमने बना दिया। फिर कह रहे हैं कि जो 3 वायर होते हैं माइक्रोवेव ओवन में, रेड, ब्लैक, ग्रीन, 3 वायर होते हैं। इसे लाइव बोलते हैं, लाइव वायर, इसे न्यूट्रल बोलते हैं, इसे अर्थिंग वायर बोलते हैं। ठीक है, यही सिचुएशन होता है। तो कह रहे हैं इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, रेड और ब्लैक में। तो हमारे घर में रेड का 220 वोल्ट पोटेंशियल, न्यूट्रल का 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों में कितना आ जाएगा, 220 वोल्ट आ जाएगा। ये जो अर्थिंग होती है ये सेफ्टी के लिए होती है, अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज आ जाए किसी भी सरफेस पे तो वो ग्राउंड में चला जाता है। रेड लाइव वायर है जिसका 220 वोल्टेज होता है, ब्लैक न्यूट्रल है जिसका 0 होता है। ठीक है, तो यही पूछा गया इनमें पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। तो अगर बच्चों आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।